हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। इनका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू था। देश के पहले प्रधानमंत्री की बेटी होने के साथ साथ देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने तक उनकी जिंदगी कभी आसान नहीं रही। इंदिरा गांधी अपने कार्यकाल में ऐसे राजनीतिक कार्य किए जिसकी चर्चा आज भी देश में होती है। इंदिरा गांधी ऐसी महिला नेता थीं जिनको आज तक कोई महिला नेता टक्कर नहीं दे पाई। इंदिरा गांधी का बचपन से ही पॉलिटिक्स में रुचि था, जिसकी बड़ी वजह थी उनके पिता जवाहरलाल नेहरू, जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले बड़े नेताओं में से एक थे। इंदिरा के पिता नेहरू देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे, जिसकी वजह से वे अपने घर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से इंदिरा के पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ता था। और उनकी माँ कमला नेहरू की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, जिसकी वजह से इंदिरा के पढ़ाई की सारे इंतजाम घर पर ही कर दिए गए। टीचर उनको घर पर ही पढ़ाने आते थे, जिसकी वजह से इंदिरा केवल इंग्लिश में ही पढ़ पाई और बाकी विषय में उनकी उतनी रुचि नहीं बन पाई। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन के विश्व भारती में पढ़ने के लिए भेजा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही उनको प्रियदर्शनी नाम दिया था और यहाँ से उनका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू हो गया। इंदिरा गांधी एक स्वतंत्रता सेनानी के बच्चे के रूप में वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी शामिल हुई थीं। उन्होंने युवा लड़कों और लड़कियों की मदद से वानर सेना बनाई, जो कांग्रेस समिति के सदस्यों के प्रसार और प्रतिबंधित प्रकाशनों का परिसंचरण करने में मदद किया करते थे। इंदिरा गांधी इसके बाद इंग्लैंड चली गईं और ऑक्सफोर्ड के एंट्रेंस एग्जाम में बैठीं, लेकिन वो उसे पास नहीं कर पाईं। फिर ब्रिस्टल बैडमिंटन स्कूल में कुछ महीने बिताने के बाद 1937 में परीक्षा में सफल होने के बाद इंदिरा ने समरवेल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में एडमिशन ले लिया। इस दौरान अक्सर उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से होती रही, जिन्हें वे इलाहाबाद से ही जानती थीं। फिरोज गांधी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई कर रहे थे। फिरोज गांधी पारसी थे, जबकि इंदिरा हिंदू थीं, इसलिए उस समय इनकी शादी पर भी काफ़ी विवाद हो रहा था और फिर महात्मा गांधी ने इनकी शादी को समर्थन दिया। 16 मार्च 1942 को आनंद भवन में इनकी शादी हुई और इंदिरा नेहरू से इंदिरा गांधी बन गईं। इंदिरा गांधी भारत की एक ऐसी प्रधानमंत्री थी जिसने पाकिस्तान को वो दर्द दिया जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान को आज इतना बड़ा झटका आज तक किसी प्रधानमंत्री से नहीं मिला। 1971 में इंदिरा गांधी के आदेश पर भारतीय फौजों ने 3 दिसंबर को पूर्वी पाकिस्तान पर प्रवेश किया और फिर एक नए देश को बनाकर ही वहां से फौज लौटी और वह देश है बांग्लादेश। इंदिरा गांधी का जब भी नाम आता है, इमरजेंसी का जिक्र सबके जहन में जरूर होता है। 26 जून 1975 को आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी गई थी, जिसकी बड़ी वजह 1971 में लोकसभा चुनाव था, जिससे उन्होंने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को पराजित किया। चुनाव का परिणाम आने के 4 साल बाद राजनारायण ने हाई कोर्ट में चुनाव परिणाम को लेकर चुनौती दी और 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिंह ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर दिया और उन पर 6 साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगाया और राजनारायण को विजय घोषित कर दिया। इंदिरा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और 26 जून 1975 को देश भर में इमरजेंसी घोषित कर दिया। आपातकाल के दौरान सत्ताधारी कांग्रेस ने आम आदमी की आवाज को कुचलने की कोशिश की। इंदिरा गांधी अपने मौत के ठीक पहले 30 अक्टूबर 1984 को इंदिरा ने उड़ीसा में अपने एक भाषण में कहा था, मैं आज जिंदा हूँ, कल शायद ना रहूँ, लेकिन मैं आखिरी सांस तक देश की सेवा करूँगी। जब मैं मरूँगी तो कह सकूँगी मैंने एक एक बूंद खून का देश के नाम किया। और अगले दिन इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी को उनके ही बॉडीगार्ड ने गोली मारी थी। सुबह 9:30 बजे उन्हें एम्स में दाखिल कराया गया और दोपहर 2:20 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इंदिरा पर कुल 31 गोलियां दागी गई थीं, जिसमें से 30 उन्हें लगी थीं। इंदिरा गांधी एक मजबूत इरादे वाली नेता थीं। उनके मजबूत इरादों के आधार पर ही पश्चिमी मीडिया ने उन्हें आयरन लेडी का दर्जा दिया था। इंदिरा गांधी प्रभावी व्यक्तित्व वाली मृदभाषी महिला थीं और अपने कड़े से कड़े फैसलों को पूरा
निर्भयता से लागू करने का हुनर जानती थीं।